ओम शांति। मैं आज एक टॉपिक व्यर्थ से मुक्त कैसे बने इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आप जानते हैं हमें जीवन में प्रोग्रेस करना है तो हमें बाप का साथ लेकर हर कर्म करना है, क्योंकि जब बाप हमारा साथी है तो कभी भी हमें रुकना नहीं। बाप को साथी बना दो तो कोई काम असंभव नहीं होगा। तो इसलिए आप तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे नूरे रत्न। बाबा हमको कितना सम्मान देते हैं। कहते हैं बच्चे बच्चे तुम हमारा गले का हार हो, तुम हमारा मस्तक मणि हो, तुम हमारा नयन का नूर हो, तुम हमारा विद्युत नसीन हो, हमारा सिर का ताज हो। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पूजनीय बनाता हूँ, मैं तुम बच्चों को इष्ट देव बनाता हूँ। कितने सम्मान बाबा हमको देते हैं। तो जब सब सम्मान को हम याद करेंगे तो कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होंगे। सदा उड़ता पंछी बनकर हमें कोई भी काम करना है तो करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाबा हमको ऐसा योग्य बनाता है तो हमें विश्व का मालिक बनाएंगे। इसलिए विश्व का मालिक बनना बड़ी बात नहीं। बाबा तो कहते हैं विश्व एवं ब्रह्मांड का मालिक बनना। विश्व का मालिक उनके साथ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तो इसलिए सदा ये रखना चाहे, कोई भी हमारा सम्मान को याद रखना चाहे और कभी भी हमें दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल शिकस्त आते हैं व्यर्थ संकल्प से। तो हमें सहयोगी राजयोगी बोलना है। सहयोगी राजयोगी जो होते हैं वो कभी भी कितना भी परिस्थिति आसे वो व्यर्थ संकल्प से उनसे लड़ना नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प से हमारा एनर्जी लॉस होता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा बाप को साथ में रखो तो क्या होगा कभी भी हमारा स्थिति गड़बड़ नहीं होगा। तो जब हम सोचते हैं बाबा इस समय है हमारा, इस समय संगम युग में हमारा साथ है, तो कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आता। व्यर्थ संकल्प हमारा निश्चय के फाउंडेशन को टाल देते हैं। तो ये ऐसे बाबा कहते हैं ना बच्चे अभी पत्थर तोड़ने लग नहीं पड़ जाओ। पत्थर क्या करना है, अपने स्वरूप को अर्थात सेकंड में आत्मिक स्वरूप को और कर्म में निमित्त भाव सेकंड में, ये दो डबल राइट स्थिति में जब रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति को हमें हाई जंप देकर पार हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बना, कभी भी यह नहीं सोचा ये हमें कोई व्यर्थ सोचना है। सदा समर्थ स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं हमें समर्थ स्वरूप बनना है। समर्थ स्वरूप जब बनेंगे तो हमें सदा कोई भी परिस्थिति हमें पार हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये संगम जो समर्थ रखने का जो बाबा साथ है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा दिल का साथी है। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति है हमें डगमग हवा उचित नहीं। हमें व्यर्थ का फाउंडेशन बहुत बड़ा होता है।
कभी कभी हमें भाते हैं बाबा ये विनाश होगा कि नहीं होगा। कभी कहते हैं ये हमें सदा ये जमा करूँ या सेवा में लगाऊँ। कभी कहते हैं हमें प्रवृत्ति में रहना है व सेवा में करना है। इससे से बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। अरे संगम जो इतना सुहावना समय जहाँ बाप आए हैं हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने, हमें कभी भी ये सोचना नहीं कि हमें क्या करना है। सदा जैसे निश्चय कहते हैं ना, हमें निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि का निशानी क्या, जो निश्चय होता है वो निश्चित होता है। तो हम इसे बाबा का बने, जो बाबा कहे बच्चे सदा निश्चित रहो। बाबा संगम युग बहुत बच्चे कहते हैं बाबा संगम युग कब खत्म है। ये भी व्यर्थ संकल्प है। संगम युग बाबा का मिलन का युग है, प्रभु मिलन का युग है। ये संगम युग फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाबा से मिलन बनाना, बाबा से रूहान करना, बाबा से दुष्टि ना शक्ति ना, बाबा से शक्ति ना, ये सब संगम युग का विशेषता। जो संगम युग बाबा कहते हैं ये हमारा भाग्य एनहेंस करने का युग है। तो हमें ये भी बुद्धि में रखना चाहिए, हमें बाबा को सदा साथ रखें। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान बाप इस संगम पर आए हैं हमको श्रेष्ठ बनाने के। बाबा कहते हैं ना बच्चे ये संगम जो तुम्हें जो भी करो बाबा का मदद मिलेगा। कहते हैं ना हमारा ट्रस्टी है और गृहस्थी है या गृहस्थी है। हमें ट्रस्टी हो तो जिम्मेवारी बाबा हुआ ना, तो बाबा जब जिम्मेवारी लेता है सब बात का, तो चिंता करने की कोई व्यर्थ बात करने की कोई आवश्यक नहीं। हमें तो एक बाप का सेवा में सदा बिजी रहना चाहिए। सदा बाप का कुर्बान, बाप पर कुर्बान जाना चाहिए। बाबा ये संगम युग के आया है हमको किसे श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जब हम श्रेष्ठ बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं ना बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि बनने से हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो ये संगम युग प्रभु पालना, प्रभु का पालना, एक तो कहते ना परमात्मा पालना क्या अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतना श्रेष्ठ हो, इतना श्रेष्ठ कोई भी परिस्थिति से हमें व्यर्थ संकल्प से आता है तो उनको छोड़ दो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प होने से हमारा एनर्जी बहुत लॉस होता है। इस संगम युग में हमें बाबा का साथ मिला है। बाबा तो व्यर्थ मुक्त होने के लिए हमें सदा बाबा को बुद्धि में रखना है। बाबा सदा कहना है बुद्धि में बाबा कहते हैं ना स्वराज्य अधिकारी बनो। कहते हैं ना स्वराज्य कोई भी कर्मेंद्र में बुरा काम नहीं करना। 5 कर्मेंद्र एवं 3 मनसा वाचा कर्मणा कोई भी विकर्म नहीं करना। जब हमें इससे बाबा मिला है तो हमें क्या करना है। बाबा विश्व कल्याणकारी है, जो भी करता है विश्व के कल्याण के लिए, कोई भी परिस्थिति हो विश्व कल्याण के लिए बाबा इस समय मौजूद है हमारा साथ। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये बुद्धि में रखो, जो बाबा आए हैं हमको मदद करने के लिए, हमें घर वापस ले जाने के लिए, हमें श्रेष्ठ राजा पद देने के लिए। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे
तो राजाओं का राजा भी बनेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी व्यर्थ संकल्प में नहीं रहे। व्यर्थ संकल्प हमारा हमें कभी भी नहीं करना है। तो कोई भी विघ्न आते हैं उसको हमें हाई जंप देकर पार करना है। और ये पत्थर तोड़ना नहीं। पत्थर रास्ता में जो पत्थर आते हैं उसको हाई जंप दो। विघ्न विनाशक बाबा कहते हैं ना, विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक बन जाने से हमें हाई जंप दे सकते हैं, अर्थात हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं ला, समर्थ संकल्प बनो, संपत्तिवान बनो। बाबा ये चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सदा ये स्थिति रखना है। हमें कोई भी परिस्थिति में कोई भी परिस्थिति में हमें व्यर्थ संकल्प नहीं होना, क्योंकि समर्थ बाप का हम समर्थ संतान समर्थ युग को सत्य युग को जाएंगे। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचे कि बाबा हमारे साथ नहीं है। सदा सोचो बाबा हमारे साथ है। हमको बाबा क्या करेंगे, नई दुनिया को ले जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ये स्थिति में रखो कि हमें समर्थ बनकर समर्थ सोचेंगे तो समर्थ दुनिया के सत्य दुनिया को जाएंगे, जहाँ बाप नहीं होगा लेकिन सुख शांतिमय जीवन होगा। जहाँ जैसे कहते हैं सत्य की दुनिया में बाघ और छेली एक घाट में पानी पीते हैं, सदा बसंत होगा। इसे दुनिया बाबा बनाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सदा भरे रहना चाहिए, सदा व्यर्थ से दूर रहना चाहिए। व्यर्थ से दूर रहने से हमें समर्थ बन जाएगा। जो भी विघ्न आते हैं व्यर्थ संकल्प से आते हैं, व्यर्थ चिंता से आते हैं, व्यर्थ आचरण से आते हैं। हमें पाप का बनना है, हमारा संस्कार श्रेष्ठ होना चाहिए। जब संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो हम नई दुनिया में जाएंगे कि पूर्णा दुनिया से हमें नफरत आना चाहिए। पूर्णा दुनिया से जैसे बाबा कहते हैं मरे पड़े हैं, पूर्णा दुनिया सब मरे पड़े हैं, सब कब्र दाखिले। तो हमें इसे दुनिया में बाबा ले जाते हैं जहाँ सुख ही सुख है। तो ऐसे व्यर्थ को विघ्न आते हैं, विघ्न जाएंगे। जो बाप का साथी है, सर्वशक्तिवान साथी है, तो कोई भी विघ्न हमें टोल नहीं सकता। हमें आगे जाना है। हमें सदा ये चिंतन रखना है, मैं बाबा मेरा साथी है, बाबा सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, दैवी परिवार हमारे साथी है। सदा संतुष्ट रहना। संतुष्टता का 3 सर्टिफिकेट, स्वयं संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट। जब ऐसी स्थिति होगा तो कभी भी हमें सदा तो प्रसन्न रहेंगे एवं कभी भी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि जो मुरझाते हैं तो हमारा रास्ता व्यर्थ में आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्थिति में रखो, ये सदा समर्थ स्थिति रखो। समर्थ बाप को याद कर तो समर्थ दुनिया में जाएंगे। बाबा इस संगम में हमारा साथ है। हम जब चाहेंगे बाबा को, बाबा हमें नई दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें इसे बाप को पाकर कभी दुख नहीं करना है, सदा सुख में रहता है, क्योंकि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा बंधु है, बाबा हमारा साजन है। तो ऐसे बाप को सदा साथी बना तो अब हम नई दुनिया में जाएंगे। विघ्नों को देख घबराओ नहीं, विघ्न आएंगे। विघ्न आना हमको परीक्षा लेने के लिए आते हैं।
लेकिन हमें बाप को यदि साथी बनाएंगे तो कोई भी परिस्थिति हमें पास कर जाएंगे। अच्छा, आपको कुछ बताया अपने ईश्वर के साथ चलिए तो आपको सदा विजयी होंगे। विजयी हुई पड़ा है, इसमें कभी घबराने की बात नहीं। अच्छा, विघ्न आता है, हमको तूफान आता है, हमको तूफान देने के, तो ये भी याद रखना चाहिए। कोई भी दुनिया में तूफान आते हैं, हमें डरना नहीं, सदा बाप को साथ रखना है। बाबा साथ है तो हमें एक कुछ जन्म का हमको बादशाही मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।